आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 10,886 पहुंच गया है। वहीं 140 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर कुल आंकड़े 10,846, स्वस्थ 6,509, एक्टिव 400, 4,020, मौतें 140। अब उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 2,236, नैनीताल 1,609, टिहरी गढ़वाल 654, हरिद्वार 2,571, उधम सिंह नगर 1,984, पौड़ी गढ़वाल 290, अल्मोड़ा 367, बागेश्वर 168, चमोली 155, पिथौरागढ़ 210, रुद्रप्रयाग 108, उत्तरकाशी 360, चंपावत 174। टिहरी के गांव में गिरी आकाशीय बिजली, एक व्यक्ति की मौत। टिहरी जिले के चड़ौगी गांव में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति अपने खेत में मक्का की फसल की रखवाली के लिए मचान में बैठा था। बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देगी आप, पहली बार 70 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। साल 2022 के चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से धरातल पर उतरकर जनाधार बनाने को कहा है। उत्तराखंड बिग ब्रेकिंग, कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 13 बड़े फैसलों पर लगी मुहर। उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई है। कैबिनेट में 14 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से एक प्रस्ताव को अगले कैबिनेट के लिए प्रस्तावित कर दिया गया। कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सेवा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश सेवक और मिनिस्ट्रियल भत्ते बढ़ाए जाने पर मुहर लगाई गई है। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के कुलपति की उम्र 70 साल निर्धारित है। इसे पूरा करने के बाद सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। बैठक में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश सेवक और मिनिस्ट्रियल भत्ते बढ़ाए जाने पर मुहर लगाई गई। उत्तराखंड विधानसभा सत्र आहूत करने की तिथि पर मुहर लगाई गई। सत्र 23, 24 और 25 सितंबर को आयोजित होगी। एम्स ऋषिकेश के पास रोगी सहायता केंद्र बनाया जाएगा। यह केंद्र भाऊराव देवराव न्यास निराला नगर लखनऊ बनाएगा की ओर से बनाया जाएगा। 1.43 हेक्टेयर भूमि को वापस सिंचाई के लेकर वन विभाग को हस्तांतरित होगी। उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं हेतु प्रतिकार योजना को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड के सभी विधायकों का 30% वेतन कटौती पर कैबिनेट का बड़ा निर्णय लिया है। उत्तराखंड राज्य विधानसभा संशोधन 2020 अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी। कैबिनेट के इस फैसले से खुली नौकरी की राह, 143 नए पद भरने की मिली अनुमति। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले दिए गए। कैबिनेट में प्रस्तावित जमरानी बांध योजना परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए परियोजना क्रियान्वयन इकाई गठित करने का फैसला लिया गया। इसके लिए 82 नए पद स्वीकृत किए गए। साथ ही सौंग बांध परियोजना को लेकर भी सरकार ने 61 पदों की स्वीकृति आउटसोर्स से भरने की अनुमति दी है। इससे 143 युवाओं को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो गया। इसके अलावा अन्य निर्णय भी लिए गए। नैनीताल नगर पालिका परिसर में लगेगा एयर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट। नैनीताल की आबोहवा की निगरानी करने के लिए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगे आ रहा है। इसके लिए नैनीताल के नगर पालिका परिसर में एयर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट लगाया जाएगा। कैबिनेट बैठक में प्रतिकार योजना को मिली मंजूरी, पीड़ित महिलाओं को मिलेगी मदद। उत्तराखंड में यौन अपराध एवं अपराधियों से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए प्रतिकार योजना का आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। नीति के कुछ अहम बिंदु। सामूहिक बलात्कार पीड़िता को 5 से 10 लाख रुपए की दी जाएगी सहायता राशि। बलात्कार या यौन उत्पीड़न पर 4 से 7 लाख रुपए की दी जाएगी सहायता राशि। अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न पर 4 से 7 लाख रुपए दी जाएगी सहायता राशि। 80% शरीर की हानि होने पर 2 से 5 लाख रुपए की दी जाएगी सहायता राशि। बीजेपी नेता ने पिता की स्मृति दिवस पर होम्योपैथी पायनियर्स क्लब अस्पताल को लिया गोद। रामनगर में 40 वर्षों से चल रहे होम्योपैथी पायनियर्स क्लब अस्पताल को भाजपा नेता भागीरथ लाल चौधरी ने गोद ले लिया। उन्होंने यह अस्पताल अपने पिता स्वर्गीय मनसाराम चौधरी के स्मृति दिवस के दिन गोद लिया। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता कोरोना पॉजिटिव, एम्स ऋषिकेश में भर्ती।
मशहूर गायक जुबिन नौटियाल के पिता बीजेपी नेता राम शरण नौटियाल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया है। उन्होंने अपने संपर्क में आए अन्य लोगों को कोरोना की जांच कराने के लिए कहा है। बरेली नैनीताल रोड में पैचवर्क की गुणवत्ता खराब, डीएम के निर्देश पर हो रही जांच। बरेली नैनीताल रोड में गड्ढे होने की वजह से एनएच विभाग की ओर से पैचवर्क किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि पैचवर्क में खराब गुणवत्ता होने के कारण सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है। डीएम के निर्देश पर अब इसकी जांच चल रही है। नुकसान का मंत्री सुबोध उनियाल ने लिया जायजा। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में बादल फटने से 2 मकान जमीजोद हो गए। हालांकि घटना में जान का नुकसान नहीं हुआ। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर, राज्य में ही बनेगी कोरोना की दवा, मिली मंजूरी। कोरोना की वैक्सीन बनाने का रूस का दावा कर चुका है। कई देश इसे बनाने में जुटे हैं। इस दौरान कोरोना से लोगों बचाने के लिए इसमें कारगर दवाओं को उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। ऐसा ही एक दवा है फेविपिराविर, जो कोरोना के इलाज में कारगर है। राज्य में इसके उत्पादन के लिए सरकार ने 2 फार्मा कंपनियों को मंजूरी दे दी है। एक अन्य दवा के लाइसेंस भी जल्द जारी हो सकता है। देश और दुनिया में इस वक्त कोरोना की गंभीर मरीजों के लिए रेमडेसिविर और फेविपिराविर दवाएं दी जा रही हैं। उत्तराखंड के अस्पतालों में इन दवाओं को मरीजों को दिया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले के साथ ही दवाओं की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार के दिशा निर्देश पर राज्य औषधि नियंत्रक ताजवर जग्गी ने दवा कंपनियों को इसके लिए तैयार किया। हरिद्वार के 2 फार्मा कंपनियों ने फेविपिराविर के निर्माण को आवेदन किया और सरकार ने दोनों ही लाइसेंस जारी कर दिया है। बारिश का कहर, देहरादून मसूरी रोड ढही, इतने बजे से रास्ता बंद, चुने ये रास्ता। अगर आप मसूरी सैर करके आने की सोच रहे हैं या मसूरी से देहरादून आने या जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, आपको बता दें कि देहरादून से मसूरी के बीच रास्ता टूट गया है। बारिश के कारण बह गया है, जिसके बाद आवाजाही अवरुद्ध हो गई है। अगर आप देहरादून से मसूरी जाने और मसूरी से देहरादून आने की सोच रहे हैं तो बता दें कि यह रास्ता गुरुवार को 3 बजे से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि रास्ता बाधित है। ऐसे में वहां सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत के पास बारिश के कहर के कारण सड़क भूस्खलन की वजह से टूट गई है। मिली जानकारी के अनुसार सड़क का 60% हिस्सा टूटकर खाई में समा गया है, जिसके बाद रास्ता आम जनता की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। केवल एम्बुलेंस को ही आने जाने की अनुमति है। कृपया रिस्क लेकर इस पर आने जाने की कोशिश न करें। दुखद खबर, नहीं रहे आंदोलन के योद्धा त्रिपन सिंह, लंबी बीमारी के बाद निधन। उत्तराखंड राज्य आंदोलन का एक योद्धा ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। राज्य आंदोलनकारी त्रिपन सिंह का लंबी बीमारी के साथ निधन हो गया। उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज की समस्या थी। फिलहाल इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। दुनिया के प्रख्यात नोबेल वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस को भी इस बीमारी से पीड़ित थे। अक्टूबर 1971 केपार्स गांव बासर पट्टी भिलंगना टिहरी गढ़वाल में जन्मे त्रिपन सिंह ने राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीवन भर संघर्ष करते रहे। वे कॉलेज के दिनों से ही जन आंदोलनों में शामिल होते रहे थे। कई बार जेल भी जाना पड़ा। फलेंडा में बांध प्रभावित की लड़ाई उच्च न्यायालय में भी लड़ी। त्रिपन सिंह ने जितना योगदान आंदोलनों में दिया, उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका साहित्य के क्षेत्र में योगदान से भी निभाई। चिपको आंदोलन में भी शामिल रहे। उन्होंने यमुना और हिबवारी जैसे चर्चित उपन्यास लिखे, कहानियां और समीक्षाएं लिखी। उनकी कई कहानियों को तो कन्नड़ भाषा में भी अनुवाद हुआ था। उन्होंने घसियारी जैसी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। उनके निधन पर राज्य आंदोलनकारियों समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों ने गहरा शोक व्यक्त किया। उत्तराखंड में बेंगलुरु जैसा माहौल पैदा करने की साजिश, भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वाला गिरफ्तार। हल्द्वानी बेंगलुरु दंगे से हर कोई वाकिफ है। एक युवक की एक पोस्ट से पूरा शहर जला, कई गाड़ियां खाक हुई और कई लोगों की जान गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। आपको बता दे कि गुरुवार को उत्तराखंड में भी ऐसा कुछ होने से बच गया। पुलिस की सतर्कता से धार्मिक और भड़काऊ पोस्ट डालने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मामला हल्द्वानी के बनभूरपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परता दिखाई और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी को जेल भेजने की तैयारी है। बता दें कि नैनीताल हल्द्वानी में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल नजर बनाए
हुए हैं। पुलिस लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। आरोपी के भड़काऊ पोस्ट करने के बाद भी पुलिस ने लोगों ने गलत पोस्ट वायरल न करने और शांति बनाए रखने की अपील की। देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटा लोडेड ट्रक। शुक्रवार को माल से भरा एक ट्रक ऋषिकेश देहरादून स्टेट हाईवे पर काली मंदिर के पास तीव्र मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। उस दौरान सामने से आ रही कार भी ट्रक की चपेट में आ गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ। नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म से दहला उत्तराखंड पुलिस ने बदायूं से पकड़े आरोपी। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी क्षेत्र में 2 नाबालिग बहनों को बहला फुसलाकर भगाने और उनके साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग बच्चियों की मेडिकल जांच के बाद मामला पॉक्सो और 376 के तहत दर्ज कर दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बेहड़ कोरोना पॉजिटिव निकले, होम आइसोलेशन रखा गया। उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तिलकराज बेहड़ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बेहड़ गुरुवार शाम को देहरादून से लौटे थे। इसके बाद उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया था जिससे वे कोरोना संक्रमित निकले। हालांकि उनकी पत्नी और बेटी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 15 अगस्त को गैरसैंण में पहली बार तिरंगा फहराएंगे मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष। ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा के बाद आगामी 15 अगस्त को गैरसैंण के विधानसभा भवन में तिरंगा फहराया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहेंगे।